बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो छिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन, एक चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, हाँ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ायो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सागर में राज्य का पहला श्रृंगार, चौथे सागर का राज्य महाराज का पहला श्रृंगार हो चुका है, और आज श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार हमारी सुभान, हमारे सतगुरु के रूप में आई हुई श्यामा महारानी, उनका श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहलो मंगलाचरण, अब अभी मंगल चरण शुरुआत हो रहा है मंगलाचरण का। तो क्या कह रहे हैं, वर्णन करूं बड़ी रूह को, रूहे इन अंग का नूर, अरवाहे अरस में वायदत सो सब इनका जहूर। वो कह रही है इंद्रावती जी कि आज मैं बड़ी रूह का वर्णन करने जा रही हूँ। बड़ी रूह किस लिए, क्योंकि
राज्य के दिल का अंग श्यामा मरानी और हम सब रूहें श्यामा मरानी के अंग हैं। तो हमारी बड़ी रूह कौन हुई? हमारी बड़ी रूह श्यामा मरानी है, क्योंकि हम उनके अंग हैं और वो हमारी सिरदार सखी हैं। तो वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, रूहें इन्हीं के ही अंगों का नूर है। अरवाहें अरस में वायदत सो सब इनका जरूर। वो कह रही है पूर्ण परमधाम में जो रूहों और श्यामा जी और राज जी महाराज के बीच की वायदत है, वो सब इनका जहूर, क्योंकि सब रूहों की वायदत, सब रूहें मिलकर श्यामा महारानी का दिल है और श्यामा महारानी का दिल राज्य का दिल है। तो इस प्रकार से वहां पर सब वायदत का ही जहूर है सब तरफ। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो छिन, लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि सबसे पहले मैं श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो छिन, यही मेरी सतगुरु महाराज है, यही मेरी सुभान श्यामा मरानी है, यही मेरी सिरदार सखी है, इसलिए इनके चरण कमलों को एक पल के लिए भी मुझे नहीं छुड़ाइए किसी भी तरह। है राज्य महाराज, आपसे एक ही विनती है, धनी ए न छुड़ाइए, एक पल के लिए भी मेरी श्यामा मरानी, मेरी अर्श के सुभान, मेरी सतगुरु महाराज श्यामा मरानी के चरण कमल मुझसे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि हक से मिलाने वाली श्यामा मरानी ही है। हमारे सतगुरु ही हमें राज्य से मिलाते हैं। इसलिए सतगुरु ब्रह्मानंद है। अगर हम अपनी पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें आता है सतगुरु ब्रह्मानंद, सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का आनंद अंग जो है वही हमारी सतगुरु है। ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा मरानी ही हमारी सतगुरु है। देखिए दुनिया में हम आते हैं तो जिस जिस तनों में राज्य बैठक करते हैं और हमारा उनके साथ किसी भी तरह का मिलन होता है और हम उनके चरणों में जाते हैं तो हमारे सतगुरु वो कहलाते हैं। लेकिन अखंड रूप से सभी 12,000 रूहों के एक ही सतगुरु के रूप में पद्धति में श्री श्यामा मरानी को सतगुरु कहा गया है। अखंड सतगुरु किसी भी रूह के अलग नहीं हो सकते। दुनिया में हर रूह अलग सतगुरु से मिलती है, उनके चरण कमलों से तारतम लेती है और फिर उनको अपने दिल में धारण करती है और उन्हीं के बल से वो आगे बढ़ती है। लेकिन पद्धति में सामान्य रूप से सभी रूहों के लिए एक ही सतगुरु का वर्णन किया गया है, वो है अर्श की सुभान श्यामा मरानी, जिनको कहा गया है सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा मरानी हमारी सतगुरु है। सो धनी ए न छुड़ाइए छिन, सतगुरु के चरण कमल तो नहीं छूटने चाहिए ना, क्योंकि वही तो हमें राज्य महाराज से मिलाते हैं। एक भजन भी कुछ आता है जिसमें है कि वो राज्य और रूहों के बीच की कड़ी है, सुख हक से लेवे फिर रूहों को देवे, कुछ इस तरह की लाइनें हैं, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। कि राज्य महाराज सारा इश्क राज्य अपना श्यामा महारानी को देते हैं और श्यामा महारानी सारा इश्क रूहों को देती हैं। और वाणी में भी ऐसी चौपाइयां आती है कि जड़ में अगर जल सींच दिया जाए तो पूरे फल फूल पौधों तक पहुंच जाता है वो ऊपर तक। बिल्कुल ऐसे ही श्यामा मरानी हमारी जड़ है और राजी महाराज इश्क जो है अपना श्यामा मरानी पे सींच देते हैं और वही वो पूरे वृक्ष पौधों यानी कि सभी रूहों और परमधाम को मिल जाता है। तो प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो छिन्न, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरी सतगुरु श्यामा मरानी के चरण कमल की जो गहराई है, एड़ी और पंजे के बीच की जो गहराई है जिसको लाख कहा जाता है, जिसमें महीन महीन लकीरें सी हैं, ऐसे चरण कमलों को जो कि मेरे जीव के जीवन है, इन चरण कमलों का एक एक जर्रा जर्रा, एक एक लाइन जो है वो मेरे जीव के जीवन है। इसलिए हे राज्य महाराज, इंद्रावती जी कह रही है कि आपसे एक ही विनती है कि मेरी सुहान श्यामा मरानी के चरण कमल मुझसे एक पल के लिए भी मत छुड़ाइए। कोई भी प्रसंग हम शुरू करते हैं नया तो सबसे पहले अपने सतगुरु श्यामा, यही चौपाई क्यों बोलते हैं? ये चौपाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी अखंड सतगुरु शिष्य श्यामा मरानी है और अपने सतगुरु के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करना होता है। इसलिए
तन के रूप में जो आए सदगुरु, उनको तो प्रणाम करना ही होता है, उनपे तो सब कुछ वारना ही होता है। लेकिन श्यामा महारानी हमारी अखंड सदगुरु हैं, हमारी श्यामा महारानी, इसलिए उनके चरण कमलों में सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। सिफत नख कहूं के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर टांकन, कहूं कोमलता किन जुआ मेरे जीव के ही जीवन। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी के चरण कमलों की पतली पतली उंगलियां हैं, उनके ऊपर बहुत ही हीरे से समान जड़े हुए नाखून हैं। अब वो कह रहे हैं मैं इन उंगलियों की बात करूं, इन नाखूनों की बात करूं, या फिर जो पंजा पूरा उंगलियों के पीछे बना हुआ है उसके बारे में बात कहूं। मैं इस जुबान से इन चरण कमलों की कोमलता के बारे में आपको क्या कहूं। मैं तो बस सिर्फ इतना ही कह पाती हूँ कि ये चरण कमल मेरे जीव के जीवन है, मेरे जीने का सहारा है। मैं इस दुनिया में भी अगर मेरे अंदर प्राण है तो वो प्राण मेरे सदगुरु के चरण कमल है। मेरे अंदर जो प्राण काम कर रहे हैं, जिसके कारण मैं उठती हूँ, चलती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ और पीती हूँ, दुनिया की सारी क्रियाएं करती हूँ, ये सब मेरे सतगुरु के चरण कमलों की बदौलत है। और मेरे सतगुरु सुभान श्यामा महारानी के चरण कमल ही मेरे जीव के जीवन है। रंग नरमाई सलूकी अरस अंग चरण, बलि बलि जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल अर्श के अंग हैं। अर्श के अंग यानी कि ये नूरी चरण कमल है। परम धाम में नूर तत्व के अलावा कोई तत्व नहीं है। तो ये अरस अंग चरण, ये चरण कमल अर्श के अंग हैं। मैं इनकी रंग, इनकी नरमाई और इनकी बनावट के बारे में आपको क्या कहूँ। बलि बलि जाऊं देख देख के मेरे जीव के ही जीवन। ऐसे चरण कमलों में मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। इनको बार बार मैं देखती हूँ और चितवन में भी बार बार देखती हूँ, और दुनिया के हर शुभ कार्य को करते समय भी इन चरण कमलों को पहले देखती हूँ। और मैं अपने सुबह से शाम तक इन चरण कमलों को 24 घंटे हर घड़ी मैं अपने सदगुरु के चरण कमलों को देखती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीव के जीवन है। अगर मैं इनको ना देखूं, इनसे रूबरू ना रहूं, इनसे एक स्वरूप ना हूं, तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हक पाँव इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बहुत ही सुंदर भाव है। ये दो अद्भुत चौपैया जो हम हर प्रसंग के पहले बोलते हैं, ये बोलते ही दिल में ऐसा सुंदर भाव आ जाता है कि रूह से राजी महाराज कुछ भी वर्णन करा लेते हैं। और जो रूहें सुन रही होती हैं उनसे भी कुछ भी उनको सुनाने के माध्यम से गहरा भाव दे देते हैं। ऐसी बातूनी नजर राज्य महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से हमें देते हैं। ऐसा जुड़ाव इन चरणों के से हो जाता है जैसे ही इतनी गहरी चौपाइयां और उनके भाव दिल में उभर आते हैं। क्या कह रहे हैं? इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बताओ। हे राज्य महाराज, मैं इन चरण कमलों के नीचे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। हर पल, हर समय मैं इन चरण कमलों की छत्र छाया में ही बनी रहूं। और मेरी दिल की इच्छा है कि आप मेरी बातूनी नजर खोल दीजिए। धनी नजर खोलो बातों। कोई भी काम चितवनी चर्चनी करने से पहले ये चौपैयों से राज्य से आज्ञा ली जाती है कि अब हमारी बातूनी नजर खोलिए तो मैं आगे बढ़ सकूं। चितवनी करते समय भी जो रूह चितवनी के बारे में बोल रही है, या जो रूहें चितवनी के बारे में सुन रही हैं, या चर्चावाणी के बारे में जो बोल रहा है या जो सुन रहा है, वो इन चौपाइयों को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि अब वो वक्त है कि उनकी बातूनी नजर खुल जाए और जो कहा सुना जा रहा है राज्य के माध्यम से, उनके हुक्म से, उसको गहराई तक रूहें अपने दिल में पकड़ सके और उसको अंकित कर सके। तो क्या कह रही है? इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। हे राज्य महाराज, मेरी बातूनी नजर खोल दीजिए। जाहिरी नजर से काम नहीं चलता, वो तो दुनिया में चलती ही रहती है, लेकिन आपके दर्शनों के लिए, आपकी चर्चनी चितवनी के करने के लिए, आपकी अर्श की इश्क की बातों को सुनने के लिए मेरी बातूनी नजर को आप खोल दीजिए। पल न वालू निरखू नेत्र। इन चरण कमलों को मैं इस तरह से निखारती रहूं कि मैं पलक भी नहीं झपकाऊं। पलक झपकाने भर से भी शायद एक पल के लिए ही अंतराय आ जाए रूह में, और उनके सदगुरु सुहान श्यामा महारानी के चरण कमलों में पल भर का भी विरहा रूह नहीं चाहती।
चाहे वो इतना पल भर का विरह हो कि पलक झपकने जितना विरह हो। तो क्या कह रहे हैं, पल न वालू नेकू नेत्रे, मैं तो एक टक देखना चाहती हूँ, एक पल के लिए भी अपनी पलकों का पर्दा भी मैं चरण कमलों और अपने बीच में नहीं चाहती। मेरे जीव के ही जीवन, क्योंकि ये मेरे प्राणों के, मेरी सांसों के, मेरे जीव के यही जीवन है, मेरे जीने का यही सहारा है। अगर मैं इन चरण कमलों से जुदा हो जाऊं तो मैं जी नहीं सकती। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के यही जीवन। ये जो चारों चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछा रोशन, ये चारों जोड़े चरण के किसको कहा जा रहा है? एक पांव में चार आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कलड़ा, और उन्हीं को जोड़ा करके कहा गया क्योंकि दोनों चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, काबी, कलड़ा पाया जाएगा। तो चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, और सभी उंगलियों में बिछुआ है और राज्य के अंगूठे में अनवट की शोभा है, जो कि सुनहरे रंग के दर्पण का है, जिसमें वो अपने नख से शिख तक के श्रृंगार को श्यामा महारानी अपने चरण की अनवट से देखती हैं। बानी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के ही जीवन, इन इन पैरों के आभूषणों की मधुर ध्वनि है, और इनकी मधुर ध्वनि बहुत ही दिल को मीठी लगने वाली है, और ये बहुत नरम है, इनमें बहुत नूर ही नूर है, और ये मेरे जीव के जीवन है। अभी दुनिया में कोई भी आवाज शोर करे तो कई बार कानों को कर्कश रखते हैं, लेकिन इंद्रावती के चरण कमलों की झांझरी, गूंगी, काबरी, कलड़ा की मधुर ध्वनि यदि रूह को स्पर्श पे मिल जाए तो इससे बड़ा सुख कोई और भी नहीं हो सकता है। प्यारे मेरे प्राण के मोहि पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्राणों के प्रीतम श्यामा महारानी, मोहि पल छोड़ो जिन, मुझे एक पल के लिए भी आपसे जुदा नहीं होना है, आप मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग मत छोड़िए। मैं पाई मेर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मैं क्या कहूँ, इंद्रावती जी कह रही है, मैंने तो महबूब की मेहर अपने ऊपर प्राप्त कर ली है, इसीलिए मेरे जीव की यही जीवन है, और इसीलिए राज्य महाराज ने मेहर करके मुझे अपने महबूब, मेरे ऊपर महबूब ने मेहर करी है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ए चरण पुतलियां नैन की सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढाप के मेरे जीव के यही जीवन। हर एक की आंखों में एक पुतली होती है, पुतली के अंदर एक तारा होता है। तो इंद्रावती कह रही है, मैं उस तारे से अपनी सुबह श्यामा महारानी के सुंदर कोमल चरण कमलों को उन तारों में बसाते हुए अपने दिल के अंदर उतार कर उनको वहीं पर अंकित कर लूं। सो ए चरण पुतलियां नैन की सो मैं राखूं बीच तारन, में इन पुतलियों के तारों के अंदर इन चरण कमलों को रख लूं, पकड़ राखूं पल ढाप के मेरे जीव के जीवन। और मैं इस तरह से राजी महाराज को अपने तारों में बसा कर और ऊपर से अपनी पलकों की चिलमन गिरा दूं, यानी कि मैं उनका पर्दा कर लूं, जिससे कि ये चरण कमल कभी भी मेरे पुतलियों के तारों से जुदा ना होए। एक भाव कितना गहरा है कि अगर पलकों की चिलमन खुली रह गई तो कहीं राज्य के चरण कमल मुझसे जुदा ना हो जाए। तो बहुत ही अत्यंत गहरे भाव से इंद्रावती ने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है इस चौपाई में, कि मैं अपनी पुतलियों के तारों में राज्य के कोमल चरण कमल को बसा लूं, और फिर मैं ऊपर से अपनी पलकों की चिलमन गिरा दूं, यानी कि उनका पर्दा गिरा दूं, जिससे कि ये चरण कमल मुझसे कभी भी जुदा ना हो। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीव के जीवन है। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के सो चुभ रहे अंतस्करण, रू लागी मीठी नजरों मेरे जीव के ही जीवन। मेरे मीठे मीठे, ये मेरी आत्म के सब, आत्म का सबसे मीठा स्वाद है ये चरण कमलों का। इससे मीठा मेरी आत्म को और कुछ नहीं लगता है। ये इतने मीठे हैं, ये मुझे इतने प्रिय हैं, जिनको मैं पल भर के लिए भी अपने से जुदा नहीं करना चाहती। क्यों? ये मेरे हृदय कमल में अंकित हैं। चुभ रहे अंतस्करण, रू लागी मीठी नजरों मेरे जीव के ही जीवन।
और इन चरण कमलों को, ये चरण कमल भी मेरी मीठे हैं और रूह अपनी मीठी नजरों से इन मीठे चरण कमल को हमेशा निहारती रहती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीव के जीवन है। ए चरण कमल अरस के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बका अरस अजीब मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल अर्श की सुभान श्यामा मरानी के हैं और इन चरण कमलों से ही अर्श की खुशबू आती है। इस धरती पर सबसे पहले श्यामा मरानी को भेजा गया मोहम्मद साहब के बाद। उस समय रूही नहीं आई थी, लेकिन श्यामा मरानी अपनी रूहों के साथ यहाँ पर आई और वो परमधाम की सारी खुशबुएं लेकर इस दुनिया में अवतरित हुई। ए तन बका अरस अजीब मेरे जीव के ही जीवन। ये अर्श की सुभान श्यामा मरानी है। ये कोई यहाँ का तन नहीं है, ये अर्श परमधाम का तन है। इस दुनिया में हमारे लिए अर्श की नियामतें लेकर आई हैं। ये मेरे जीव के जीवन है। ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माही नैनन, ए निस्बत करस की मेरे जीव के ही जीवन। ये चरण कमलों को एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करना चाहती। राखिए माही नैनन, इसीलिए मैं इनको अपने नैनों में ही बसा लेती हूँ। ये श्यामा मरानी से मेरी जो निस्बत है वो कोई लौकिक निस्बत नहीं है, ये परमधाम की निस्बत है। ये मेरे जीव के जीवन है। मेहरे नहरे ल्याए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन, मोहि पहुंचाई बका मैंने मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल परमधाम से आए हैं और इनको अपने दिल में बसाने से हमारी पहुंच कहाँ तक होती है? परमधाम तक ही होती है। ये चरण कमल परमधाम से मेहरों की नेहरे लेके आए हैं। इन्होंने ही जो कायम द्वार अब तक कभी नहीं खुले थे वो खोल दिए। खोले तो रूहों के लिए थे, लेकिन वो पूरी कायनात के लिए अब वो द्वार खुल गए हैं। मोहे पहुंचाई बिका मैंने मेरे जीव के ही जीवन। इस फर्श पे लाने के बाद उस अर्श अजीम परमधाम तक ले जाने वाले मेरे ये चरण कमल है। मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने वाले ये मेरी सुभान श्यामा महारानी के चरण कमल है और यही मेरे जीव के जीवन है। शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरे रूह के कंठ भूषण, सब खूबियां मेरी इनसो मेरे जीव के ही सेवन। इंद्रावती के भावों को सुने तो हम सब भाव विभल हो जाते हैं। अपना पूरा श्रृंगार उन्होंने इन चरण कमलों से ही कर लिया, सारे आभूषण इन चरण कमलों को बना लिया। क्या कह रही हैं? शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरे रूह के कंठ भूषण, ये मेरी आत्म का श्रृंगार बन गए। चाहे ये ऐसे अंग हैं जो हृदय को आत्म को सुख देने वाले हैं। मेरे रूह के कंठ भूषण, ये मेरी आत्म का कंठ है और कंठ का आभूषण भी यही चरण कमल है। सब खूबियां मेरी इनसो मेरे जीव के ही जीवन। इन चरण कमलों से ही मेरे अंदर जितनी भी खूबियां हैं, जितने भी श्रृंगार है, मैं जितना भी पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हूँ, ये सब मेरी श्रृंगार बन चुका है ये चरण कमल। और सब खूबियां इन चरण कमलों से हैं, क्योंकि ये मेरे जीव के जीवन है। ए मेहर अलेखे असल, मेरे ताले अरस के तन, क्यों ना होए मोए बुजुर्गिया मेरे जीव के यही जीवन। वो कह रहे हैं राजी महाराज, ये जो अखंड परमधाम से ना लिखने वाली इस मेहर को जो दुनिया में लेकर आए हैं, मेरे ताले अरस के तन, क्यों? क्योंकि मेरे हिस्से में तो परमधाम के ही अंग हैं। मैं स्वयं भी परमधाम का अंग हूँ। जब मैं वहीं की हूँ तो मेरे आसपास और मेरी किस्मत में कौन होंगे? परमधाम के अंग ही होंगे। क्यों ना होए मोए बुजुर्गिया मेरे जीव के ही जीवन। इतनी सब मेहरबानी राज्य महाराज ने मेरे ऊपर करी है इन चरण कमलों ने, तो मुझे बुजुर्गी क्यों नहीं मिलेगी? इस दुनिया में मुझे जो बुजुर्गी देने वाले हैं वो मेरी सुभान श्यामा महारानी के चरण कमल है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन्होंने मेरे अंदर इतनी खूबियां डाली कि मैं आज जो है इस मंजिल तक पहुंची। इसीलिए मेरे को भी सारी बुजुर्गी देने वाले ये चरण कमल हैं। चित खैच लिया इन चरणों, मोए सब विद करी धन धन, ए सिफत करूं क्यों इन जुबा मेरे जीव के ही जीवन। वो कह रहे हैं इन चरण कमलों ने मेरे चित्त को अपनी तरफ खींच लिया है और इस प्रकार उन्होंने अर्श में और फर्श में दोनों जगह मुझे धन धन कर दिया है।
ये सिफत करूं क्यों इन जुमा मेरे जीव के ही जवन। इन चरण कमलों की खूबियां मैं आपको कितनी बताऊं, बताते बताते मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी राज्य की खूबियां कम पड़ जाएंगी। तो मैं आपको विनती करके कैसे बताऊं इस जुबान से, क्योंकि ये चरण कमल तो मेरे जीव के जीवन है। क्यों कहूं चरण की बुजुर्गियां, क्यों कहूं चरण की बुजुर्गियां, चित खैच लिया इन चरणों मोहि शब्दित करी धन धन। इस सिफत करूं क्यों इन जुमा मेरे जीव के ही जीवन। जो जानो तो महबूब करो ए सुख दिया न जाए दूजे किन। कहूं तो जो दूजा कोई हो गई मेरे जीव के ही जीवन। वो कह रहे हैं, हे राजी महाराज, इन चरण कमलों में मैंने अपना सर्वत्र समर्पित कर दिया है। अब आप जैसा चाहें महबूब मेरे साथ वैसा करें। आप जो सुख मुझे दे रहे हो इन चरण कमलों के बदौलत, श्यामा मनानी के चरण कमलों की बदौलत, ये सुख कोई और मुझे दे भी नहीं सकता है। एकमात्र पूरे ब्रह्म अर्श से लेके फर्श तक सिर्फ एक आप हैं जो मुझे इस तरह के सुख दे सकते हैं। और मैं ये ऐसा कहूं भी क्यों कि कोई दूसरा मुझे ये सुख नहीं दे सकता, कोई दूसरा है ही कहाँ। मैं तो आपके ही चरण कमलों में सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये चरण कमल तो मेरे जीव के जीवन है। मैं और आप एक आकार हो चुके हैं, हम दोनों में कोई भी दूजा नहीं है। क्यों कहूं चरण की बुजुर्गियां इत नहीं ठौर बोलन, ए पकड़ सूरग पूरा देते मेरे जीव के ही जीवन। वो कह रहे हैं, इन चरण कमलों की बुजुर्गियों के बारे में मैं आपको और कितना बताऊं, कोई ठिकाना ही नहीं है इनके बुजुर्गी को बोलने के लिए। ए पकड़ स्वरूप पूरा देते मेरे जीव के ही जीवन। कितना मैं तो बता दिया कि जो इन चरण कमलों में खुद को समर्पित करता है, ये चरण कमल उसको पूर्ण स्वरूप से मिला देते हैं। पूर्ण स्वरूप पूर्ण राजी महाराज से ही मिला देते हैं। जब पूर्ण स्वरूप राजी महाराज से मिल लेंगे तो फिर श्यामा मरानी और 25 पक्ष सब अपने आप ही रूह के हृदय में आ जाते हैं। ए पकड़ स्वरूप पूरा देते मेरे जीव के ही जीवन, ये मेरे जीव के जीवन है। करत चरण पूरी मेहर चित स्वरूप आवत पूरण, प्यार पूरा ताई आवत मेरे जीव के ही जीवन। जो कसनी कर कर आप नहीं पा सकते, वो ये चरण कमल मेरी सुभान श्यामा मरानी, मेरे सतगुरु महाराज श्यामा मरानी के चरण कमल आपको पल भर में वो सारी चाहनाएं पूरी कर सकते हैं जो आप पूरी जिंदगी कसनी करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। करत चरण पूरी मेहर, ये चरण जो है अपनी रूहों के ऊपर पूर्ण मेहर करते हैं। तिन स्वरूप आवत पूर्ण, और फिर जब मेहरी कर दी तो पूर्ण स्वरूप राजी श्यामा जी का युगल स्वरूप सहित हृदय के रूह के हृदय में विराजमान हो जाता है। और फिर खाली स्वरूप ही विराजमान नहीं होता, राजी रूहों के दिल में भी वो प्रेम उत्पन्न करते हैं जिससे कि वो इस स्वरूप से मिलन एकाकार हो सके। प्यार पूरा तायावत, कहते हैं ना प्यार की ही कमी है, प्यार आ जाए तो परमधाम के दर्शन हो जाए। बिल्कुल वही कह रहे हैं, प्यार पूरा ताय आवत मेरे जीव के जीवन, ये मेरे जीव के जीवन है। ए चरण दिल आवे निस्बते ए मता अरस रूहन, ए धनी के दिए क्यों छूट ही मेरे जीव के ही जीवन। वो कह रहे हैं ये चरण कमल आते भी किसके हृदय में, जिसकी श्यामा मरानी से निस्बत होती है। क्योंकि सारी रूहों की सुभान कौन है, श्यामा मरानी है, हम सब उनका अंग हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो राजीव श्यामा मरानी के अंग होते हैं, उनके अंग होते हैं, उन्हीं को ही, उनसे ही अखंड निस्बत होती है, इसलिए उन्हीं को ही राजीव श्यामा जी के चरण कमल मिलते हैं। ए मता अरस रूहन का, ये सारी नियामत किसकी है, परमधाम की रूहों की है। और जिसको स्वयं राजी महाराज देने पे आ गए, उससे ये चरण कैसे छूट सकते हैं। ये तो मेरे जीव के जीवन ही है। धनी देवे सहूर सब विद, सो नैनो निरखु निस्दिन, आठों जाम 64 घड़ी मेरे जीव के यही जीवन। कह रहे हैं इन चरण कमलों में के माध्यम से धनी मुझे ऐसा सहूर दे रहे हैं जो नैनो निरखु निस्दिन, कि मैं नैनो से हर पल हर घड़ी इन चरण कमलों को ही देखती रहूं। आठों जाम 64 घड़ी मेरे जीव के एक जीवन, एक पल के लिए भी चरण कमल मुझसे छूटते नहीं है, चाहे वो आठों जाम और 64 घड़ी हो। मैं इन चरण कमलों में निमग्न रहती हूँ, इनसे अनंत सुख लेती हूँ, इनसे राजी महाराज का पूर्ण स्वरूप आता है, पूर्ण प्रेम आता है। इसीलिए ये चरण कमल मेरे जीव के जीवन है।
पूरे दिन की दिनचर्या में सतगुरु के चरणों से जुड़े ही रहना है। सतगुरु कौन? हमारी श्यामा महारानी जो सतगुरु है, उनके चरण कमलों से रूहों को लिपटे रहना है। हमारी निस्बत किनसे? इन्हीं के साथ हमारी निस्बत है, इसलिए इन चरणों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना है। महामत चाहे इन चरण को मनसा कर मनसा वाचा कर्मना, आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामती जी क्या कह रही हैं? अपने मन, कर्म और वचनों से मैं इन चरण कमलों की ही चाहना कर रही हूँ, इसीलिए ये मेरे सब अंगों में आकर अपने पूर्ण स्वरूप के साथ राजी महाराज विराजमान हो गए हैं, मेरे जीव के ही जीवन, क्योंकि ये मेरे जीव के जीवन है। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी ने बहुत ही गहरे भावों में ये मंगलाचरण, बहुत ही प्रिय चौपाइयों वाला मंगलाचरण है, जिसकी एक एक चौपाई आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं यदि आपने इन चौपाइयों को दिल से पढ़ लिया। एक एक चौपाई अनमोल है, जिनके भाव इतनी अनमोल है कि दिल को अगर छू जाए, उस पे अंकित हो जाए, तो तुरंत ही पूर्ण स्वरूप और पूर्ण प्रेम रूह को मिल सकता है। लेकिन इतनी गहराई चौपाइयों होने के बावजूद भी हमारे दिल पर बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती, इसीलिए पूर्ण स्वरूप नहीं आता और उस पर हमारे प्रश्न बने ही रहते हैं कि दर्शन होता है या नहीं होता है, पूर्ण स्वरूप आता है या नहीं आता है। अगर हम ऐसी चाल चल दिखाएं, और ये अभी तो कोई कठिन चाल बताई ही नहीं है इंद्रावती ने, तो ऐसी चाल चलकर हम राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, पूर्ण इश्क रूहों के अंदर आ सकता है। सो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराते हैं। श्री महामती चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर्मन, आए बैठे मेरे सभी अंगों मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी।